अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम नया चैप्टर और नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। चैप्टर यूनिट 8 है। साइंस क्लास 8 लेसन नंबर 1 है। इसका पहला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन, हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन, एक्सप्लेन इट। डियर स्टूडेंट, केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एलिमेंट्स की, कंपाउंड्स की सिंबल्स और केमिकल फार्मूला यूज करते हुए आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जो इक्वेशन है उसको याद करना, लर्न करना, लिखना ज़रा मुश्किल होता है। तो साइंटिस्ट ने ये बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड इन्वेंट किया था कि केमिकल रिएक्शन को, केमिकल चेंजेस को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए, जिसे उन्होंने केमिकल इक्वेशन का नाम दिया था। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के नाम को आप लोग केमिकल इक्वेशन कहते हैं। और प्रॉपर इसकी डेफिनेशन है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल चेंज with the help of symbols and chemical formulae known as chemical equation। मसलन एक आम केमिकल रिएक्शंस है कि हम कहते हैं कि जब हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ केमिकली कंबाइन करते हैं तो उससे वाटर बनता है। अब इसको हम केमिस्ट्री में सिंबॉलिकली, साइंस में सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो जो चीज़ें केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं, टेक पार्ट करती हैं, उनको रिएक्टेंट कहते हैं। नंबर 2, केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होने पे जो चीज़ें नई प्रोड्यूस होती हैं उनको प्रोडक्ट कहते हैं। तो केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखनी है कि केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स को लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है, प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड लिखा जाता है, और इन दोनों के इन बिटवीन एक एरो हेड लाइन ड्रॉ की जाती है। इस एरो हेड लाइन की डायरेक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ होती है। तो प्रॉपर डेफिनेशन, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन in the form of symbols and formulae is called chemical equation। किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखना है तो दो बातें याद रखें, एक रिएक्टेंट्स की, दूसरी प्रोडक्ट्स की। रिएक्टेंट्स को केमिकल इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है, प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड लिखा जाता है और उसके दरमियान एरो लगाई जाती है। फॉर एग्जांपल, मैं बात कर रहा था कि जब हाइड्रोजन गैस केमिकली कंबाइन करती है ऑक्सीजन गैस से, उसके रिजल्ट में वाटर प्रोड्यूस होता है। अब इसको इक्वेशन की फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल का सिंबल H2 है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का सिंबल O2 है। दोनों केमिकली कंबाइन करके H2O वाटर का फार्मूला वो बनाती है। एक जहाँ चीज़ आपको थोड़ी सी अजीब नजर आएगी कि मैंने H2O के साथ कोएफिशिएंट 2 लिखा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ कुछ नहीं है, 1 है, और वाटर के साथ फिर 2 लिखा है। ये इक्वेशन को बैलेंस करने का तरीका कार है। किसी भी केमिकल रिएक्शन से एक्यूरेट इंफॉर्मेशन लेने के लिए इक्वेशन को, ये भी एक बेसिक प्रिंसिपल है कि बैलेंस फॉर्म में लिखा जाए। इस पर्पस के लिए जब भी केमिकल इक्वेशन को लिखा जाता है तो इसके लिए हम 5 मेन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहली बात, नंबर 1, रिएक्टेंट्स को आप लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं विद देयर करेक्ट एंड राइट सिंबल्स और फार्मूला की फॉर्म। नंबर 2, प्रोडक्ट्स को इक्वेशन के राइट हैंड साइड के ऊपर लिखा जाता है और उनके भी सिंबल्स या केमिकल फार्मूला करेक्ट और राइट लिखे जाते हैं। नंबर 3, अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हों, उनके दरमियान प्लस का साइन यूज किया जाता है। जैसे इक्वेशन में देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो प्रोडक्ट हैं, रिएक्टेंट है, तो H2 और O2 के दरमियान प्लस का साइन लिखा गया है। अगर एक ही है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, उसके लिए साइन किसी किस्म का प्लस यूज करने की जरूरत नहीं है। चौथा और इम्पोर्टेंट स्टेप ये है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के दरमियान
एरो हेडलाइन ड्रॉ की जाती है जिसकी डायरेक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक होती है, और ये एरो इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि लेफ्ट साइड पे जो रिएक्टेंट्स सिंबल्स की फॉर्म में, फार्मूला की फॉर्म में लिखे हुए हैं, केमिकली कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाते हैं। 5 और लास्ट स्टेप इसके लिए कि अगर रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स जो कंबाइन करके, रिएक्टेंट्स कंबाइन करके जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उनकी कोई ना कोई फिजिकल स्टेट्स होती है, मे बी सॉलिड, मे बी लिक्विड, मे बी गैस। तो इन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को फिजिकल स्टेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए इन केमिकल फार्मूला के नीचे या सिंबल्स के नीचे इनकी फिजिकल स्टेट से मेंशन किया जाता है। अगर गैसेस फॉर्म में है तो उसके लिए जी लिखा जाता है, अगर लिक्विड हो तो स्मॉल एल लिखा जाता है, और अगर गैसेस फॉर्म में हो तो स्मॉल एस लिखा जाता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, केमिकल इक्वेशन को डिफाइन किया है कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूलाई इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। लिखने के लिए मेन चीज़ है, रिएक्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है, प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड पे लिखा है, दरमियान में उसके एरो ड्रॉ की गई है जिसकी डायरेक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ है। एग्जांपल में 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के 2H2 प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन O2 कंबाइन करके वाटर के 2 मॉलिक्यूल 2H2O की फॉर्मेशन कर रहे हैं। यहाँ 2 डेफिनेशन जरूर याद रखिएगा कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं। द सबस्टेंसेस व्हिच कंबाइन और डिकम्पोज आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन करते हैं या डिकम्पोज होते हैं, उनको आप लोग रिएक्टेंट्स का नाम देते हैं। प्रोडक्ट, द सब्सटेंसेस व्हिच प्रोड्यूस, वो सब्सटेंस जो प्रोड्यूस होते हैं इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। अगर इस रिएक्शन की डिटेल को देखें कि इस केमिकल रिएक्शन की डिटेल में कि जब आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके वाटर की फॉर्मेशन शो करेंगे, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन, तो इसके लिए आप मजीद इन 5 स्टेप्स की डिटेल यूं देखेंगे। जरा आप बोर्ड की बैक साइड देखिए, इसकी बैक साइड पे मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ वाटर H2O, 2H2 प्लस O2 goes to 2H2O। इसके लिए पहला स्टेप है कि आप केमिकल इक्वेशन को रिएक्टेंट से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्टेप है कि यू विल राइट दी रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स को आप लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं सिंबल्स की फॉर्म में या फार्मूला की फॉर्म में। जैसे मैंने वाटर की फॉर्मेशन की इक्वेशन के लिए H2 और O2 लिखा है। दूसरे स्टेप में आप लोग रिएक्टेंट्स और जब लिख लेते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में, फार्मूला की फॉर्म में, तो उसके लिए आप एरो का इस्तेमाल करते हैं। इस एरो की डायरेक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जानी है। अभी प्रोडक्ट ने लिखी है तो हम इसके लिए डायरेक्शन लिखेंगे H2 प्लस O2, एरो को पढ़ते हैं गोज टू। तीसरा स्टेप है कि आप लोग रिएक्टेंट्स लिखने के बाद प्रोडक्ट लिखना है, और प्रोडक्ट से पहले आपने एरो लिखी है, तो आप लोग थर्ड स्टेप में जाके लिखेंगे H2 प्लस O2 गोज टू H2O। इस इक्वेशन से ये रिप्रेजेंट होता है कि हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल से कंबाइन करके वाटर के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं। फोर्थ स्टेप में जाएंगे आप लोग, इस इक्वेशन को फिर आप बैलेंस करेंगे। इक्वेशन को बैलेंस करने से पहले ये बात नोट कर लें कि आपको ये पता हो कि बैलेंस और एक अनबैलेंस इक्वेशन क्या होती है। ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें किसी तमाम रिएक्टेंट्स के या प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ एटम्स, a chemical equation in which the number of atoms of each reactants and the product correspondingly equal, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ बैलेंस हो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ बैलेंस हो, तो उसे आप बैलेंस इक्वेशन कहते हैं। अगर उसमें किसी एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम इन बोथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में अगर इक्वल नहीं है, तो इसको आप लोग अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो इस इक्वेशन में नजर आ रहा है हाइड्रोजन के रिएक्टेंट में 2 एटम हैं, प्रोडक्ट में भी 2 हैं, ये तो बैलेंस नजर आ रही है। ऑक्सीजन के 2 एटम हैं रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में जाके 1 है, इसका मतलब है H2 प्लस O2 गोज टू 2H2,
एक केमिकल इक्वेशन तो है लेकिन ये बैलेंस नहीं है। तो फोर्थ स्टेप में जाके आप लोग इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करके लिखेंगे। बैलेंस करने का मतलब यह है कि दोनों साइड पे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स in the form of reactants or either in the form of products should be equalized, उनको बराबर करना है। इस पर्पस के लिए आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को एप्रोप्रिएट कोएफिशिएंट नंबर के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 2 एटम हैं रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में 2 है, ये तो बैलेंस है। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में 2 हैं, प्रोडक्ट में जो है 1 है। इसको बैलेंस करने के लिए पहले आप वाटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन के 2 एटम हो गए हैं, इधर भी ऑक्सीजन के 2 एटम हो गए हैं, लेकिन साथ ही हाइड्रोजन के 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 4 एटम हो गए हैं। इन नंबर ऑफ एटम 4 को इक्वलाइज करने के लिए आप लोग रिएक्टेंट में H2 वाटर मॉलिक्यूल को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप रिएक्टेंट में 2/2 हाइड्रोजन के 4 एटम्स हो गए, प्रोडक्ट में वाटर के साथ 2/2 ये भी 4 हो गए। रिएक्टेंट में ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम 2 है और ये 2 कोएफिशिएंट हाइड्रोजन को भी मल्टीप्लाई कर रहा है, ऑक्सीजन को भी मल्टीप्लाई कर रहा है, लिहाजा ऑक्सीजन के भी नंबर ऑफ एटम 2 हो गए हैं। तो फोर्थ मेन स्टेप ये है केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए कि इक्वेशन को आप बैलेंस करके लिखेंगे। फिफ्थ और लास्ट स्टेप कि आप लोग जब केमिकल इक्वेशन को मुकम्मल तौर पर लिख लेते हैं तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट को डिस्क्राइब करते हैं। तो मैंने लिखा है कि फिफ्थ स्टेप में मस्ट रिवाइज द फिजिकल स्टेट ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स। H2O गैस है, स्मॉल जी लिखना है। O2 ऑक्सीजन गैस है, स्मॉल जी लिखना है। बट वेन दीज टू गैसेस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन केमिकली कंबाइन दे फॉर्म वाटर विच इज इन लिक्विड फॉर्म, और इसके नीचे मैंने स्मॉल एल लिखा है। दीज आर द 5 मेन स्टेप। स्टूडेंट्स मैं एक दफ़ा फिर इसको रिकॉल कर देता हूँ कि केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूलाए। इसको लिखने के लिए 2 चीज़ें याद रखनी है कि जो चीज़ें केमिकल रिएक्शन में, जो सब्सटेंसेस केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होती हैं उनको रिएक्टेंट्स कहते हैं, और जो चीज़ें केमिकल रिएक्शन में प्रोड्यूस होती हैं उनको प्रोडक्ट कहते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 रिएक्टेंट्स हैं, जब ये केमिकली कंबाइन करते हैं तो उससे प्रोडक्ट वाटर बनता है। अब इक्वेशन को लिखने के लिए रिएक्टेंट्स को लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है, प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड लिखा जाता है। दोनों के इन बिटवीन एक एरो ड्रॉ की जाती है जिसकी डायरेक्शन रिएक्शन से, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ होती है। तो मैंने इसकी डिटेल बताई है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वाटर बनाती है। इसके लिखने के लिए 5 स्टेप, 5 मेन पॉइंट्स याद रखने हैं कि तमाम रिएक्टेंट्स के सिंबल्स और फार्मूला करेक्ट लिखने हैं, उसको इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे लिखने हैं। फिर उसके बाद दूसरे स्टेप में उसकी एरो लगा देनी है, एरो की डायरेक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तब लिखनी है, और तीसरे स्टेप में आपने प्रोडक्ट्स के राइट सिंबल्स और फार्मूले लिख देते हैं। चौथे स्टेप में यह है कि अगर केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स इन बोथ साइड आर इक्वल, फिर तो उसको ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर किसी केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स आर नॉट इक्वल, एनी वन इज नॉट इक्वल, उस इक्वेशन को अनबैलेंस कहते हैं और उसको बैलेंस करके लिखा जाता है। जो मैंने अभी डिटेल बताई है कि सर्टेन कोएफिशिएंट नंबर के साथ उसको मल्टीप्लाई करके बैलेंस किया जाता है। चौथे और पांचवें और आखिरी स्टेप में है इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद जब इक्वेशन को आप रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स, एरो बैलेंस फॉर्म में लिख लेते हैं तो अब उस इक्वेशन को आपने फिजिकल फॉर्म को डिस्क्राइब करने के लिए तमाम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की फिजिकल फॉर्म लिखनी है। हर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में जो भी उसकी फिजिकल स्टेट है उसको स्मॉल लेटर के साथ रिप्रेजेंट करना है। अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट गैसेस फॉर्म में है तो उसको स्मॉल जी से लिखना है। अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट लिक्विड फॉर्म में है उसको स्मॉल एल नीचे लिखना है, स्मॉल छोटे पैरेंथेसिस में, और अगर सॉलिड फॉर्म में है तो उसके लिए स्मॉल एस लिखना है पैरेंथेसिस में। जिसकी मैं मिसाल दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल गैसेस फॉर्म में है, ऑक्सीजन के 2 एटम यानी 1 मॉलिक्यूल गैसेस फॉर्म में कंबाइन करके 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं और वाटर जो है लिक्विड स्टेट में है। इस केमिकल इक्वेशन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 गैसेस हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में हैं, ये रिएक्टेंट्स हैं।
वाटर जो फॉर्म कर रहा है 2 मॉलिक्यूल फॉर्म में, ये लिक्विड फॉर्म में है, इसके लिए स्मॉल एल लिखा गया और उसके दरमियान एरो जो है वो मेंशन की गई है ताकि वो डायरेक्शन बताए कि कौन से रिएक्टेंट्स के डीकम्पोज करके या कंबाइन करके कौन से प्रोडक्ट बना रहे हैं। इसको आपने अपनी कॉपी के अंदर नोट करना है और इसको लर्न करना है। आपकी नोट्स, आपके जो नोट्स हैं साइंस के, उसमें ये क्वेश्चन हमारे पास पेज 55 पे है। ये जो काम जो आज मैं देख रहा हूँ ये आपके नोट्स में पेज 55 के ऊपर आप लोग नोट कर सकते हैं, पेज 55 पे जाकर इसको पढ़ सकते हैं। थैंक यू क्लास।